So far, we have discussed the changes occurring in a given object or its material. अभी तक हमने देखा चेंजेस कौन से जो कि एक गिवन ऑब्जेक्ट में हो रहे हैं या फिर उसके मटेरियल में हो रहे हैं। जैसे कि गिवन ऑब्जेक्ट यानी कि कैंडल में चेंज हो रहा था, और मटेरियल में जैसे कि हम टूल्स जब बना रहे थे तो उसकी सिर्फ रिम को हीट कर रहे थे, तो टूल की जो आयरन रिम है या कहूँ आयरन की जो रिंग है या फिर जो व्हील वाली रिम है उनमें ही चेंजेस हो रहा था। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर्स व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर। जब हम दो सब्सटेंसेस को, दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तब किस तरह के चेंजेस अकर करते हैं। सो अभी हमने पहले क्या देखा, कैसे चेंज आया था, हीट करने से। अब हम देखेंगे वो चेंजेस जो मिक्स करने से आते हैं। इन चैप्टर 4 वी डिजोल्व्ड सोल्ट इन वाटर। चैप्टर 4 में हमने डिज़ोल्व किया था वाटर में सोल्ट को। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सोल्ट और इन वाटर। क्या कोई चेंज आया था सोल्ट या वाटर में। वो दोनों आपस में पूरी तरह से मिक्स हो गए थे। इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज। क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। सोचो। येस वी कैन। हमने ये भी देखा था कि हम कैसे वाटर को और सोल्ट को सेपरेट कर सकते हैं, और वो हम कैसे कर रहे थे, इवेपोरेशन एंड देन कंडेंसेशन से। एक बार हम पानी को उबालते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं पानी को और सोल्ट को। पानी को पहले उबाला जाता है तो पानी गैस फॉर्म में, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब वहाँ पर हमने एक बर्फ़ वाला ढक्कन लगाया था जिससे कि फ्यूम्स जब उससे टकराती थी तो वापस वेपर्स में कन्वर्ट हो, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती थी, तो पानी हमारे पास अलग बीकर में कलेक्ट हो जाता था। और जब हम पानी को उबाल रहे हैं तो नीचे हमारे पास क्या बच जाता था, सोल्ट। सो कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन दो प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं सोल्ट को और वाटर को। यानी कि इसका मतलब ये चेंज जो है मिक्सिंग ऑफ सोल्ट एंड वाटर क्या है, रिवर्सिबल है। कुछ इस तरह से हमने ये प्रोसेस किया था। आया याद। यहाँ किटली में हमने लिया था नमक का पानी और हीट कर रहे थे, तो नमक जो है वो रह जाता है बस हमारी किटली में, और पानी सारा भाप बन के निकल जाता है यहाँ होल से। अब यहाँ पे हमने आइस वाली प्लेट ली थी जिससे कि जैसे ही भाप टकराती है वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हीट करने पर इवेपोरेशन हुआ और आइस के साथ टकराने पर, प्लेट के साथ टकराने पर वो कंडेंसेशन हुआ। तो हमारे पास किटली में रह गया नमक और पानी आ गया बीकर में। So can we say the change due to dissolving salt in water is reversed? Yes, it is reversed. पहेली ask if you have ever seen curd being set. क्या आपने कभी दही को जमते देखा है? A small amount of curd is added to warm milk. The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. पहले दूध को गर्म किया जाता है, गर्म दूध में थोड़ा सा दही कर्ड डाला जाता है, फिर क्या किया जाता है, मिल्क को अच्छे से स्टिर मिला दिया जाता है, फिर उसे कुछ घंटों के लिए किसी गर्म जगह पे रख देते हैं। In a few hours the milk changes into curd. Can this change be reversed? कुछ घंटों में जो दूध है वो दही में बदल जाता है। क्या अब इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? क्या दही दूध बन सकती है दोबारा? नहीं, क्योंकि ये एक केमिकल चेंज है। हेंस क्या है सेटिंग ऑफ कर्ड, क्या है इरिवर्सिबल चेंज। वी फाइंड दैट अ फ्यू ways to bring about a change in a substance could be by heating or by mixing with some other substance. तो किस तरीके से हम चेंज लेके आ सकते हैं एक सब्सटेंस में? या तो हम उसको हीट कर सकते हैं या फिर हम उसको किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स कर सकते हैं। और हमने क्या देखा, दैट चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ चेंजेस को ऐसे हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, तो कुछ है जैसे कि जिनको हम नहीं रिवर्स कर सकते। रिकॉल करें तो कौन से चेंजेस थे जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं? जब हम पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाते हैं या गुब्बारे को फुलाते हैं या किसी डो के छोटे पीस से हम रोटी को बेलते हैं। और कौन से चेंजेस थे जो रिवर्स नहीं हो रहे थे? जब हम पेपर पे एरोप्लेन को ड्रॉ करके उसको कट कर देते हैं,
या फिर गुब्बारे को फुला के फोड़ देते हैं, और जब हम रोटी को पका देते हैं। ये क्या थे? इरिवर्सिबल चेंजेस। आज जो हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस देखे वो क्या थे? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, रिवर्सिबल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, इरिवर्सिबल चेंज। मेटल का एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होना, रिवर्सिबल चेंज। आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, रिवर्सिबल चेंज। वाटर का सोल्ट में मिक्स होना, रिवर्सिबल चेंज। और दूध का दही बनना, इरिवर्सिबल चेंज। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। अब हीटिंग और मिक्सिंग के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे जिनसे कि हम रिवर्स कर सकते हैं चेंजेस को, चेंज लेके आ सकते हैं किसी भी थिंग में। सो पॉसिबल है दैट सम ऑफ दैम कुड बी रिवर्स्ड। कुछ चेंजेस ऐसे पॉसिबल हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। Thus changes around us can be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed। हम चेंजेस को किस तरीके से बांट सकते हैं? एक तरफ हम वो लेंगे जो कि रिवर्स हो सकते हैं, दूसरी तरफ जो रिवर्स नहीं हो सकते। अब इनके बारे में किस तरीके से हम चेंजेस और लेके आ सकते हैं हीटिंग और मिक्सिंग के अलावा, और कैसे हम इनको और डिफरेंट तरीक़ों से ग्रुप कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।